हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहा जाता है, तब होता है जब हार्ट के मसल के एक हिस्से को पर्याप्त ब्लड नहीं मिलता है। ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए ट्रीटमेंट के बिना जितना अधिक समय बीतता है, हार्ट की मसल को उतना ही अधिक डैमेज होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। A लेस कॉमन कॉज कोरोनरी आर्टरी में गंभीर सीवियर स्पैज्म और सडन कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट की मसल में ब्लड फ्लो को रोक सकता है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ ए हार्ट अटैक आर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। अधिकांश हार्ट अटैक में चेस्ट के मध्य या लेफ्ट और डिस्कम्फर्ट होती है जो कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहती है या दूर हो जाती है और वापस आ जाती है। द डिस्कम्फर्ट कैन फील लाइक अनकंफर्टेबल प्रेशर, squeezing, fullness or pain. Feeling weak, light-headed or faint. You may also break out into a cold sweat. Pain or discomfort in the jaw, neck or back. Pain or discomfort in one or both arms or shoulders. Shortness of breath. यह अक्सर चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ आता है, लेकिन चेस्ट डिस्कम्फर्ट से पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। हार्ट अटैक के अन्य सिम्टम्स में अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस एंड नॉसिया और वॉमिटिंग शामिल हो सकते हैं। महिलाओं में ये अन्य सिम्टम्स होने की संभावना अधिक होती है। What are the risk factors for heart attack? Several health conditions, your lifestyle, and your age and family history can increase your risk for heart disease and heart attack. इन्हें रिस्क फैक्टर कहा जाता है। लगभग आधे अमेरिकियों में हार्ट डिजीज के 3 मेन रिस्क फैक्टर में से कम एक है, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्टेरॉल और धूम्रपान। कुछ रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे आपकी एज या फैमिली हिस्ट्री, लेकिन आप उन फैक्टर्स को बदलकर अपने रिस्क को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। हार्ट अटैक पड़ने के बाद ठीक होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आपको हार्ट अटैक पड़ा है, तो आपका हार्ट डैमेज हो सकता है। यह आपके हार्ट रिदम और बॉडी के बाकी हिस्सों में ब्लड पंप करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आपको किसी अन्य हार्ट अटैक या स्ट्रोक, किडनी डिसऑर्डर्स, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज पैट जैसी स्थितियों का भी खतरा हो सकता है। आप इन कदमों से हार्ट अटैक पड़ने के बाद भविष्य में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स की संभावना को कम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़। अपनी हेल्थ केयर टीम से उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आप अपने जीवन और कार्य में एवरीडे करते हैं। आपका डॉक्टर शायद चाहता है कि आप हार्ट अटैक पड़ने के बाद कुछ समय के लिए वर्क, ट्रैवल या सेक्सुअल एक्टिविटी को सीमित कर दें। Lifestyle change: eating a healthier diet, increasing physical activity, quitting smoking. Managing stress आपके हार्ट हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करने में मदद कर सकता है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने में मदद के लिए अपनी हेल्थ केयर टीम से कार्डियक रिहैबिलिटेशन नामक कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में पूछें। कार्डियक रिहैबिलिटेशन हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या अन्य हार्ट प्रॉब्लम्स से उबरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके लिए सर्जरी या मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक सुपरवाइज्ड प्रोग्राम है जिसमें शामिल है फिजिकल एक्टिविटी, एजुकेशन अबाउट हेल्दी लिविंग इंक्लूडिंग हेल्दी ईटिंग, टेकिंग मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड वेज टू हेल्प यू क्विट स्मोकिंग। में आपकी मदद करने के तरीके शामिल हैं। स्ट्रेस दूर करने और मेंटल हेल्थ में सुधार के तरीके खोजने के लिए डॉक्टर से परामर्श करें।